हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि इसी कंडीशन में मुझे ये मिला है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन पेपर जो मार्च 2022 में आपका प्रीवियस सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चंस पेपर है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि किस प्रकार का जो है आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको एक पेपर पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार का हमारा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का यहाँ पर पेपर पैटर्न होता है। तो वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि ये जो है क्वेश्चंस पेपर जो है 2022 का नहीं, ये थोड़ा सा ब्लर है इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 22 मार्च 2022 का जो है आपका पेपर है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार का आपका जो है पेपर पैटर्न होता है। तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होता है। 12-13 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उन्हीं में से आपके एक एक नंबर के आपको 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका था कि एक आपकी एपी सीरीज यहाँ पर सीरीज दी थी और इसका 98वां पद आपसे पूछा था। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 98वां पद इसका 20 मिल जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वैल्यू ऑफ 6 टर्म इन द एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसका जो है आपका 6 टर्म आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी जो है वैल्यू आपको निकालनी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आपको दे दिया था वेक्टर एम आई जे एंड के इक्वल्स टू -i-j-2 के आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वैल्यू ऑफ एम, इसे आपको यहाँ पर वन की जो है वैल्यू एम की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है। ए की वैल्यू दे रखी थी, बी की वैल्यू दे रखी थी, दोनों का गुणा करके आपको इसका वेक्टर निकाल देना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिप्रेजेंट इनटू द ए प्लस आई बी, यानी जो है आपको ये दे रखा था, इसको आपको ए प्लस आई बी के रूप में इसका जो है रूपांतरित करना था, इसका रिप्रेजेंटेशन करना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिंप्लीफाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की यहाँ पर होल पावर शायद 3 थी, इसका जो है आपसे सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू, ये इनफाइनाइट है, और 4x² प्लस 3x प्लस -11/3x² प्लस 7x-18, ये आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी। नेक्स्ट आपका इसी तरह आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ से आपसे टेंजेंट से आपका क्वेश्चन था और यहाँ से फाइंड द डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ e⁻x sin x, ये लिखना था। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, आप यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यानी कि पेपर पैटर्न में आपको सबसे पहले ये जानकारी हुई कि यहाँ पर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार आपके जो है 8 से 10 आपके जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको यहाँ पर टिक करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन दूसरे का। अब यहाँ पर देखिए कि अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ फॉलो, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन, इनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये त्रिभुज ए बी सी, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी का एंगल दे रखा है, यहाँ से आपसे जो है बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी थी, यहाँ से आपको ये आपका समीकरण दिया था, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी थी और इसका वैल्यू का मान निकालना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द एंगल बिटवीन, यहाँ से आपकी 2 वैल्यू दे रखी हैं, इनके बीच का एंगल आपको ज्ञात करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट a² बराबर b² प्लस c² -2bc कॉस ए, तो ये आपसे इसको आपका प्रूफ पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड क्या होता है, √1 + i बटे 1 - i का। जी नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर इसका जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है
उसके बारे में पूछा था cot x अपॉन एक्स प्लस ई की पावर x के बारे में। तो यहाँ से आपको कोई 5 जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर का है। इनमें से 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। पहला क्वेश्चन था इफ साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ए। शायद ये ए है तो ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी थी, ये आपको डी मोवर जो थ्योरम होती है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.123 बार। ये आपका इस प्रकार क्वेश्चन लिखा है 0.123, ये डॉट डॉट यानी कि ये बार का निशान है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर पे अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट, यानी भी यहाँ पर आपको 2 पार्ट सॉल्व करने थे। पहला क्वेश्चन था y बराबर x cos x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की पावर 4। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। यहाँ पर जो इसका इंडिपेंडेंट टर्म जो है आपको एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन द एपी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो प्रूव करिए 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी ये भी आपके एपी में है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन 5वें नंबर में भी आपको 2 पार्ट सॉल्व करने थे। पहला क्वेश्चन था आपका प्रूव दैट, ये आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखी है, इसका एक्स और वाई ये बराबर एक्स और वाई के आपको जहाँ प्रूव करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना दे रखा है, तो आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर सी एन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था फाइंड द मल्टीपल इन्वर्जन ऑफ, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्जन आपको ज्ञात करना था, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। तो ये था आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का प्रीवियस में जो आपका मार्च 2022 में पेपर हुआ था। क्वेश्चन पेपर मुझे पता है कि ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसी कंडीशन में मुझे मिला तो मैंने आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी इसकी जो है क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इस प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए मॉस थर्मल इंजीनियरिंग इन सभी सब्जेक्ट की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जाकर भी उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।